अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करती हूँ आप ईमान की बेहतरीन हालत में से होंगे। तो सबसे पहले दुआ पढ़ लेते हैं, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। इस दुआ का मतलब ये है कि मैं आपको जो भी पढ़ाऊँगी अल्लाह आपके जो है ना वो आपके लिए आसानी पैदा करेंगे। सबसे पहले जो है ना वो आप लोग ये सोशियोलॉजी की वीडियो में ना आप लोगों को मैं जो है ना आपका सारा कोर्स कवर करवा दूँगी। मतलब एक वीडियो में अगर आप ये वीडियो पेपर से पहले देख रहे हैं या पेपरों के दिनों में देख रहे हैं तो इसमें इंट्रोडक्शन टू सोशियोलॉजी जो है ना वो कवर हो जाएगी, जो सीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या आईटी के स्टूडेंट जो है ना मोस्टली पढ़ते हैं। ठीक है, या अगर अदर डिपार्टमेंट्स में भी ये सब्जेक्ट आता है तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है। सबसे पहले जो है ना हम देखते हैं सोशियोलॉजी होता क्या है। सोशियोलॉजी जो है ना मतलब इस पूरी कोर्स में ना आपने बस ये देखना है कि आप माशरे में किस तरह से रहते हैं, लोगों के साथ किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, और बस ये सारी चीज़ें बस यही हैं। सोशियोलॉजी का मतलब यही है। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो ये है जी, सोशियोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी की स्टडी, सोशल रिलेशनशिप्स, सोशल इंस्टीट्यूशन एंड पैटर्न ऑफ सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो ये सोशियोलॉजी की डेफिनेशन है। इसके अलावा ये हेल्पफुल टू अंडरस्टैंड हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद सोसाइटी एंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस द बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर। कहता है कि किस तरह से जो है ना वो एक इंसान जो है वो क्या करता है, किस तरह से एक इंसान जो है वो इंटरेक्ट करता है सोशल लाइफ में। ठीक है, और वो सोशल लाइफ किस तरह इन्फ्लुएंस होती है किसके ऊपर, ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर। तो ये हमारे पास जो है ना वो ये टर्म क्या है जी, सोशियोलॉजी की टर्म है। अब इसमें जो है ना वो हम सिर्फ मेन पॉइंट्स लिखेंगे, और जो अंदर जो आप लोगों ने लिखना है ना वो रट्टा सिस्टम, आपको भी पता है कि अब रट्टा सिस्टम नहीं चलता। आप लोग जितना मर्जी रट्टा लगा लें उधर जाके भूल जाता है। तो इससे बेहतर यही है कि आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, कॉन्सेप्ट याद रखें, उधर जाके अपनी वर्डिंग में लिखें। सबसे पहले जो है ना यहाँ पे आ जाते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, वो कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है जिनके बारे में, जहाँ से हम जो है ना वो सोशियोलॉजी के बारे में सीखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि सोशल इंस्टीट्यूशन क्या होता है। अभी जो मैंने बताया कि आपने जो आप कहाँ से सोशल लाइफ के बारे में सीखते हैं, कहाँ से आप सोशियोलॉजी के बारे में सीखते हैं, वो कौन कौन से ऐसे इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने इंट्रोडक्शन की हेडिंग देनी है, उसके बाद आपने देना है टाइप्स ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन। ठीक है, कौन कौन सी है जी। फैमिली आ गया। फैमिली सबसे पहले जब एक बच्चा पैदा होता है तो वो फैमिली से सीखता है कि किस तरह से जो है ना वो लोग बिहेव करें, तो वही चीज़ें वो अडॉप्ट करता है। एजुकेशन जो हम लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, मिलते जुलते हैं, स्कूल लाइफ स्टार्ट होती है, फिर हमारी कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है, तो फिर जो उसमें जो रोल आता है वो क्या है, सोशियोलॉजी में किस तरह से जो है ना वो आप क्या करते हैं, सीखते हैं। उसके बाद आपका जाता है रिलीजन होता है आप लोगों का मजहब। अब देखें, इस्लाम के लोग जो है वो डिफरेंट हैं, क्रिश्चियनिटी डिफरेंट है, और इसी तरह जो वो डिफरेंट मज़हब हैं, तो वो इस्लाम वो जो है ना अपने मज़हब के रिलेटेड भी जो है ना वो क्या करता है, इंसान सीखता है सोशल लाइफ में। उसके बाद गवर्नमेंट के कुछ रूल्स होते हैं, लॉज होते हैं, जिनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, जो हमारे माशरे में जैसे पंजाब में जो है ना वो रूल डिफरेंट है, इस तरह जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में डिफरेंट होंगे, इस तरह डिफरेंट जो है ना एरियाज़ में डिफरेंट होंगे। इकॉनमी हमारे जो है ना वो इकॉनमी का क्या रेट है। अब टाइप ऑफ सोशल इंस्टीट्यूशन याद होगी कौन कौन से थे, बोला फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड इकॉनमी। ठीक है, इसके अंदर जो है वो थोड़ा बेसिक आप लोगों ने लिख लेना कि फैमिली से हम किस तरह सीखते हैं। जब एक बच्चा पैदा होता है उसके माँ बाप उसको क्या सिखाते हैं वही वो अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। उसके बाद आ जाता है सोशल इश्यूज़। ये कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं जो सोशल लाइफ में हमारे पास आते हैं। सबसे पहला जी पॉवर्टी कहते हैं गुर्बत को, मतलब पैसे की कमी। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं। होमलेसनेस, घर का ना होना। ठीक है, किरायों पे रहना। उसके बाद आ गया एजुकेशन की कमी है, अनपढ़ लोग जो होते हैं उनका हिसाब किताब। उसके बाद आ गया एजुकेशन डिस्पैरिटी, इकट्ठा ही है। ठीक है, उसके बाद आ गया हेल्थ केयर, मतलब अच्छी सेहत का ना होना। क्रिमिनल इश्यूज़, क्राइम्स वाले इश्यूज़ आ गए। ठीक है, उसके बाद आ गया इन्वायरमेंटल डिस्पैरिटी, इन्वायरमेंट का डिफरेंस आ जाना। जैसे कि अब देखें, गाँव वाले लोग जो हैं वो दूर रहते हैं और शहर वाले लोग अलग रहते हैं, तो उनमें जो है वो कुछ चीज़ों का डिफरेंस आता है ना, तो उन चीज़ की डिस्पैरिटी, उनका जो डिफरेंस है उसको डिस्पैरिटी का है। तो ये हमारे पास सोशल इश्यूज़ हैं कौन कौन से, पॉवर्टी, होमलेसनेस, एजुकेशन डिस्पैरिटी, हेल्थ केयर आ गया, क्रिमिनल इशू आ गया, इन्वायरमेंटल इशू। बस पॉइंट्स के नाम लिखने, अंदर आपने थोड़ा बेसिक खुद ही से लिखते जाना है। उसके बाद आ गया सोशल रिलेशनशिप हमारे सोसाइटी में किन किन के साथ रिलेशनशिप होते हैं। हमारी फैमिली के साथ रिलेशनशिप होते हैं, हमारी फ्रेंडशिप होती है, फ्रेंड्स के साथ होती है। प्रोफेशनल लाइफ में आपके, अब देखें, बच्चा पैदा होता है, सबसे पहले उसका फैमिली के साथ रिलेशन होता है, फिर वो स्कूल जाता है, उसकी जो है ना वो फ्रेंडशिप स्टार्ट हो जाती है, लोगों के साथ इंटरेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रोफेशनलिज्म में जब आ जाता है, जब वो कमाने लग जाता है, तो वो एक मतलब प्रोफेशनली बिहेव करता है। उसके बाद आ गया कम्युनिटी एंड सोशल ग्रुप। ठीक है, कम्युनिटी के साथ जो है, कम्युनिटी होती है कि आप जो है ना वो किस इलाके में रह रहे हैं। जैसे अब मैं जो है ना वो कह लो कि जैसे
अब कम्युनिटी की बात करें तो एक छोटा सा इलाका हम कह सकते हैं, ठीक है, एक छोटा सा इलाका, छोटे से इलाके में रहने वाले जो लोग हैं ना, जैसे अब ये एक टाउन बना हुआ है, उस टाउन में जो लोग रहते हैं इसकी बाउंड्री के अंदर। और सोसाइटी की बात करें तो कम्युनिटी, सोसाइटी में क्या होगा, डिफरेंट जो है ना वो ऐसे कम्युनिटीज़ होंगी इसके अंदर, सोसाइटी के अंदर, तो ये सोसाइटी कहलाएगी, ठीक है। कम्युनिटी छोटी होती है, सोसाइटी बड़ी होती है, ठीक है। एंड सोशल ग्रुप टेस्ट, तो ये हमारे पास सोशल रिलेशनशिप्स आ गए। उसके बाद आ गया जेंडर आइडेंटिटी, ठीक है, क्या आपने जेंडर आइडेंटिटी किस तरह से करना है। और इसके अलावा हमारे पास फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए। फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स कहते हैं कि ख़ानदान में बढ़ने वाले इश्यूज़, ये भी तो एक इश्यूज़ है ना जो सोसाइटी में आते हैं, बहुत ज़्यादा इशू आते हैं कि ख़ानदानों में इतने ज़्यादा इश्यूज़ आ जाते हैं। अब इसमें जो है ना वो इसके कॉजेज़ क्या हैं। कॉजेज़ की बात करें तो कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, बच्चे जो हैं वो अपने वालिदैन के साथ शेयर नहीं करते, वालिदैन जो है बच्चों की सुनना नहीं पसंद करते, तो इससे क्या जाता है, इनमें कम्युनिकेशन का गैप आ जाता है, जिससे जो है ना वो फिर क्या होती हैं, लड़ाइयाँ पैदा होती हैं। उसके बाद आ गया हेल्थ केयर, यही कि अच्छी हेल्थ का ना होना, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिकल, पैसे वगैरह का ना होना, फाइनेंशियल इश्यूज आ गए, ठीक है, यही इसमें भी यही कुछ आ गया। उसके बाद एजुकेशन अनपढ़ वाले लोग आ गए। इनहेरिटेंस, विरासत का, वही जैसे जायदाद का, वो जैसे कहते हैं ना कि जायदाद की वो जैसे क्या कहते हैं, प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ना होना, तो फिर इससे भी क्या होता है, झगड़े शुरू हो जाते हैं। और जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब लड़कों को ज़्यादा फौकियत दी जाती है, लड़कियों को नहीं दी जाती, तो इससे भी जो क्या होता है, ये रेशो जो है वो कॉन्फ्लिक्ट की ज़्यादा हो रही है, ठीक है। उसके बाद आ गया वेल्थ डिस्पैरिटी। अब जेंडर जो है ना वो फैमिली कन्फ्लिक्ट पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं वेल्थ डिस्पैरिटी। वेल्थ डिस्पैरिटी में क्या होता है जी, अब वेल्थ डिस्पैरिटी मतलब होता है आपके जो पैसे हैं ना उनकी, कह लो कि वो जो है ना उनकी डिस्ट्रीब्यूशन। एलाइट क्लास मतलब होता है, एलाइट क्लास मतलब होती है जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जो बंदे को बंदा नहीं समझते ना, वो वाले लोग इसमें आ जाते हैं। उसके बाद आ गया प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। प्रीजुडाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन जो है ना ये क्या है कि इंसाफ की कमी। और अब इसको जो है ना वो हम आगे देखते हैं। प्रीजुडाइज अगर इन पाकिस्तान की बात करें तो ये किस किस में चीज़ों में रहती है जी, रिलीजन में, ठीक है, जेंडर बेस आ गया, एथिकल एंड कल्चरल आ गया, और सोशो इकोनॉमिक्स आ गया। इनको याद रखने का तरीका जो है ना, ये वो कीवर्ड एक मैंने बनाया हुआ है, तो आप लोग भी इससे जो है ना वो याद रख सकते हैं। रिलीजियस की आ गया, रिलीजियस की वजह से जो है ना वो क्या हो जाता है पाकिस्तान में, कहते हैं जिसे इनजस्टिस, ठीक है, आपको जो है ना वो हक ना मिलना। जेंडर बेस आ गया, एथिकल एंड कल्चरल एंड सोशो इकोनॉमिक्स। उसके बाद डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान, अब ये प्रीजुडाइज के पॉइंट्स कर लिए RGS से, और अब डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान, ठीक है, ये भी क्या है, जेंडर बेस है, माइनॉरिटी राइट्स है, और इसके बाद जी एजुकेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, इसका मैंने रखा हुआ जैमी नाम, तो ये एक कोड वर्ड था जो मैंने अपने ज़माने में रखा हुआ था, जेंडर बेस, ठीक है जी। लड़कियों को हकूक़ ना देना और लड़कों को हकूक़ देना। और इसके अलावा जो है वो पहले ज़माने में इसी तरह होता था ना कि वो लड़कियों को ज़िंदा दफना देते थे, तो अब के ज़माने में भी कुछ इसी तरह का ही हाल होता है, उनको उनके हिस्से नहीं देते। और लाइक फिर ये सोशल में जो सोशल लाइफ में वो इश्यूज़ क्रिएट होते हैं वो इन्हीं वजह से होते हैं। माइनॉरिटी राइट्स, छोटे हकूक़ ना देना, ठीक है। उसके बाद एजुकेशनल, पढ़े लिखे ना होना, और इंस्टीट्यूशन। उसके बाद रूट काजेज़ की बात करें तो कल्चरल नॉर्म्स है हमारे पास, ठीक है। इसके अलावा जी लैक ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिकल डिस्पैरिटीज़, ठीक है। कल्चरल नॉर्म में क्या हो जाता है, हर देखें हर सोसाइटी का अलग अलग कल्चर होगा। अब देखें, अब जो पंजाब में लोग रह रहे हैं उनका कल्चर अलग है, जो सिंध में लोग रह रहे हैं उनका कल्चर अलग है, हर किसी के लॉ अलग है, कल्चर अलग है। तो इसके अलावा क्या है जी, जब कल्चर अलहदा होंगे तो अब जैसे कोई उधर से कोई जो है ना वो शादी करके इधर लेके आएगा, तो जो वो उनको जो है ना वो हमारी सोसाइटी में फ़िट नहीं बैठ सकता, ज़्यादा से ज़्यादा वो उनको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए कि वो हमारी सोसाइटी में जो है ना फिट बैठे, इसके लिए जो है वो ज़्यादा टाइम चाहिए। तो इससे क्या हो जाता है जी, हमारे पास रूट काजेज हो जाते हैं, मतलब यही कि सोशल लाइफ में इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं, एजुकेशन की कमी हो जाती है और इकॉनमी की कमी हो जाती है। सिंपली आपने क्या करना है कि सिर्फ पॉइंट्स के नाम याद करने हैं, बाकी अंदर से बेशक आप जो मर्जी लिखें, बस नीट लिखें, और एक एक दो दो लाइनों का जो है ना वो आप लोगों ने याद करना है। सबसे पहले दोबारा से डिवाइन कर दूं कि पहले आपने क्या करना है, पहले जो है ना वो आपने इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन दे के उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन बताना है कि ये क्या है। उसके बाद आपने क्या करना है जी, इसकी जो है ना वो टाइप्स आनी है,
सोशल इंस्टीट्यूशन कहाँ से हम सीखते हैं, फैमिली एजुकेशन ये वाले आगे, फिर सोशल इश्यूज़ क्या क्या जनरेट होते हैं, फिर जो है ना उसके बाद हमने देखना था कि सोशल रिलेशनशिप्स हम कहाँ से सीखते हैं। उसके बाद आ गया जी फैमिली कॉन्फ्लिक्ट कौन कौन से हैं, वेल्थ डिस्पैरिटी, प्रेजुडाइज इन पाकिस्तान एंड डिस्क्रिमिनेशन इन पाकिस्तान, इसको देखा था हमने। ठीक है, अब ये नहीं हो सकता कि वो सिर्फ आपको ये हेडिंग देगा सोशल इंस्टीट्यूशन बयान करें, वो आपको फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स का भी पूछ सकता है, फैमिली कॉन्फ्लिक्ट्स किन वजह से हो सकते हैं, तो फिर आप लोगों को ये नाम जो है ना वो लाजमी आने चाहिए। उसके बाद चौथी स्लाइड कौन सी है, अच्छा ये वाली इधर है। उसके बाद है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू कुरानिक सोशियोलॉजी, मतलब कुरान से जो हम सोशियोलॉजी सीखते हैं वो। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन आप बताएंगे कि हमें जो है वो कुरान जो है वो क्या क्या सबक देता है कि सोशल में आपने किस तरह से रहना है, पोलाइट रहना है, काम रहना है, आपने दूसरों को रिस्पेक्ट देनी है, इस तरह से बातें लिखेंगे। ठीक है, की थीम्स की बात करें तो ह्यूमन राइट्स और इक्वालिटी के बारे में जो है ना वो कुरान जो है वो बहुत हकूक दिया जाए और सब आपस में एक एक बराबर हैं। ठीक है, कोई भी एक दूसरे से बरतर नहीं है। ठीक है, और उसके बाद आ गया एथिक्स एंड मॉरल। ठीक है, कुरान हमें सिखाता है कि आपने किस तरह से बिहेव करना है। इसके अलावा फैमिली स्ट्रक्चर बताता है। ठीक है, और इसके अलावा सोशल जस्टिस बताता है कि आपने इंसाफ की बात करनी है। उसके बाद आ गया कम्युनिटी एंड कॉर्पोरेशन। ठीक है, कम्युनिटी में रहते हुए आपने किस तरह से कॉपरेट करना है हर किसी के साथ। गाइडेंस की बात करें तो गाइडेंस हमें क्या क्या मिलती है कुरान से, एवरीवन इज इंपॉर्टेंट, हर कोई इंपॉर्टेंट है, हेल्पिंग ईच अदर, दूसरों की मदद करना है, बीइंग गुड पीपल, आपने एक अच्छे इंसान बनना है, बीइंग फेयर एंड काइंड, आपने एक जो है ना वो हर किसी के साथ जो है वो मामला जो है वो अच्छा और साबित कदम वाला रखना है। और फैमिली मैटर्स भी हमें बताता है कि किस तरह से आपने फैमिली में रहकर जो है ना वो मेंटेन करना है। तो ये हमारे पास जो है ना कुरानिक सोशियोलॉजी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ जाता है सोशियोलॉजी एंड कम्युनिटी। सोशियोलॉजी और कम्युनिटी की ये मैंने आप लोगों को बताई थी ना कि सोशियोलॉजी क्या सोसाइटी एंड कम्युनिटी। कम्युनिटी क्या होती है कि एक इलाके में एक बाउंड्री में रहने वाले पीपल, और सोसाइटी क्या होती है, सोसाइटी बड़ी होती है कम्युनिटी से, और इसमें क्या होता है डिफरेंट टाइप्स की कम्युनिटी जो है ना वो अंदर आ जाती हैं सोसाइटी के। सोसाइटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, ये आप लोग नेट से सर्च कर लीजिएगा, मैंने अब नहीं लिखी और मुझे जल्दी में याद भी नहीं रहा। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स लिखे हुए थे अपने ज़माने में। सोसाइटी की लिखनी है आपने, फिर आपने एग्जांपल देनी है। ये हमारे पास आ जाएगा जैसे कि ग्लोबल आ जाएगा और नेशंस आ जाएंगी। ठीक है, इसके अंदर और कम्युनिटी की डेफिनेशन आप लिखेंगे, फिर इसमें बताएंगे रिलीजियस, ऑनलाइन, कम्युनिटी जो है वो किस तरह से होती है, एक मतलब जैसे कह लो कि एक मजहबी लोगों की कम्युनिटी होती है। इसके अलावा ऑनलाइन जैसे हम मेरा और आप लोगों से इंटरेक्शन हो रहा है तो ये ऑनलाइन मेरी भी एक कम्युनिटी बनी हुई है। ठीक है, इसी तरह डिफरेंस की बात करें तो साइज और स्केल के लिहाज से डिफरेंस हो सकता है। साइज क्या होगा, इसमें साइज की बात बतानी है। अब ये साइज की डिफरेंस की हेडिंग दे दी, फिर साइज एंड स्केल की हेडिंग दे देनी, फिर बता देना कम्युनिटी का साइज और सोसाइटी का साइज। कम्युनिटी का साइज क्या होता है, छोटा होता है, सोसाइटी का साइज क्या होता है, बड़ा होता है। स्केल की बात करें तो सोसाइटी जो है वो बड़े स्केल पे होती है और कम्युनिटी छोटे स्केल पे होती है। इंटरेक्शन की बात करें तो कम्युनिटी में जो है ना लोग आपस में इंटरेक्ट करते रहते हैं क्योंकि वो एक बाउंड्री के अंदर होते हैं, और सोसाइटी में जो है ना वो कम्युनिटीज़ जो है वो इंटरेक्ट करती हैं। इसी तरह रिलेशनशिप्स जो है ना वो आपने बताना है कि इसमें कम्युनिटी में कम रिलेशनशिप्स आ जाएंगे, सोसाइटी में ज़्यादा रिलेशनशिप्स आ जाएंगे। स्कोप की बात बतानी है, इसके बाद डन। उसके बाद आ गया रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी विद ईच अदर सोशल साइंसेस। ठीक है, अब इसमें जो है ना हमने बताना है कि सोशियोलॉजी किस तरह से अदर साइंसेस के साथ कनेक्ट है। ये अगर पॉइंट ये अलग से है, ये अलग से है। ठीक है, अब हमने बताना है कि सोशियोलॉजी बाकी साइंसेस के साथ किस तरह से कनेक्ट है। सबसे हमारे पास पहले जाती है एंथ्रोपोलॉजी। ये होता है स्टडी ऑफ कल्चर एंड ह्यूमन बिहेवियर। इसमें हम स्टडी करते हैं किसको, हमारे कल्चर को, हमारे जो रस्म रवाज हैं, हमारे जो ट्रेडिशंस हैं उसको, एंड बिहेवियर जो ह्यूमन बिहेवियर जो इंसान जो है वो बिहेव करता है। ठीक है, साइकोलॉजी में हम क्या करेंगे, स्टडी ऑफ किसकी स्टडी करेंगे भला हम, इसमें हम जो है ना स्टडी करते हैं ह्यूमन साइकी को। स्पेलिंग आधे सारे गलत ही लिखे होने क्योंकि मैंने अपने लिए लिखे हुए थे। ठीक है, तो ये इसमें हम साइकोलॉजी में क्या देखते हैं कि ह्यूमन की साइकी को देखते हैं कि ह्यूमन किस तरह से चल रहा है, ह्यूमन का माइंड किस तरह से चल रहा है। क्रिमिनोलॉजी में हम क्या करते हैं, हम स्टडी ऑफ क्राइम्स करते हैं। ठीक है, कि अब हमने बताना रिलेशनशिप्स, ये तो मैं बता रही हूँ ना सिंपल आपको कि इसका क्या क्या मतलब होता है। फिर हिस्ट्री में आ जाएगा, इसमें हम हिस्ट्री को स्टडी करते हैं। जियोग्राफी में हम जो है ना वो अपनी ज़मीन के रिलेटेड जो है उसको, अर्थ के रिलेटेड, जियो के रिलेटेड जो वो स्टडी करते हैं। इकोनॉमिक में हम अपनी वेल्थ वगैरह को देखते हैं। एंथ्रोपोलॉजी जो है ना कल्चर है और ह्यूमन बिहेवियर है। अब ये किस तरह से रिलेट कर रहा है सोशियोलॉजी से, अब जाहिर सी बात है, देखो एंथ्रोपोलॉजी भी हमें सिखाती है कि हमारे कल्चर्स क्या है और ह्यूमन बिहेवियर क्या है, और सोशियोलॉजी भी हमें यही सिखाती है कि हमारा जो है वो सोसाइटी में रहने का बिहेवियर और कल्चर क्या है। तो आपस में ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, तो इस तरह आपने इनको रिलेट करके लिखना है। साइकोलॉजी में क्या है कि हमने ह्यूमन की साइकी को रीड करना होता है।
और सोशियोलॉजी हमें बताती है कि आपने दूसरे की हेल्प करनी है ये देखे बगैर कि वो कैसा है, मतलब अगर वो कह लें कि उसका जो है वो स्टेटस लो है या हाई है, तो आपने उसके साथ किस तरह से बिहेव करना है, उसकी साइकी के मुताबिक आपने उसके साथ बिहेव करना है, ऐसे नहीं, ठीक है। तो ये भी आपस में रिलेट करिए। क्रिमिनोलॉजी में क्या होता है कि स्टडी, हम इसमें क्राइम्स की स्टडी करते हैं। और सोशियोलॉजी में भी क्या हम बताते हैं कि आप लोगों ने जो है ना सोशियोलॉजी मतलब अपने माशरे में रहते हुए इन चीज़ों से बचना है जो हमें क्राइम की तरफ लेके जाएं। लाइक कि हमने जो है ना वो किसी का हक नहीं खाना, और किसी का जो है ना वो जैसे चोरी वगैरह नहीं करनी, और इस तरह के क्राइम से बचना है, किसी को कत्ल वगैरह नहीं करना। और हिस्ट्री की बात करें, जैसे जो है वो हर चीज़ की हिस्ट्री होती है, इसी तरह हमारे पास सोशियोलॉजी की भी हिस्ट्री होती है। सोशियोलॉजी की हिस्ट्री पे आई थिंक सो एक लॉन्ग भी आपको जो है ना पास पेपर में आया हुआ है, वो भी हम जो है ना डिस्कस करते हैं थोड़ी देर तक। और जियोग्राफी में हम जो है ना वो अपनी कह लो कि अर्थ की, या अपने पहले जैसे ज़मीन कैसी थी, फिर लोग जो है वो किस तरह से आए, स्टडी है ना। तो इसमें भी हमने सोशियोलॉजी में भी हम क्या करते हैं, सोशियोलॉजी को भी स्टडी करते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक क्या है जी, हमारी जो है वो ग्रोथ रेशो या हमारी GDP जो है उसके अंदर जो है ना वो क्या इजाफा हो रहा है, क्या जो है ना डाउनफॉल हो रहा है, उसकी स्टडी आ जाती है। और सोशियोलॉजी में भी हम यही देखते हैं कि माशरे में जो है ना वो क्या चल रहा है, कि हमारा रेट क्या चल रहा है, कितने लोग जो हैं वो बेरोजगार हैं, कितने नहीं हैं। तो ये आपस में ये चीज़ें इंटर रिलेट करती हैं। ये हो गया। उसके बाद आ गया जी सोशियोलॉजी एज आ साइंस। पहले था अदर साइंस से क्या रिलेटेड है, सोशियोलॉजी एज अ साइंस। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन बताएंगे, इसका हेडिंग दे देंगे, ठीक है, कि सोशियोलॉजी किस तरह से जो है ना वो साइंस की तरह बिहेव करती है। अब इसमें सोशियोलॉजी स्पेलिंग गलत है कि आपने देख लेना है। उसके बाद आ जाएगा क्या इस सोशियोलॉजी साइंस है, क्या सोशियोलॉजी साइंस है। तो अब आपने जो है ना वो ये पॉइंट्स के थ्रू जो है ना वो बताना है। सबसे पहले आ जाएगा साइंटिफिक मेथड। इसमें हम देखते हैं साइंटिफिक मेथड को। साइंटिफिक मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम आर्गूमेंट देते हैं और उसके बाद जो है ना वो एग्जांपल देते हैं। आर्गूमेंट्स होता है लाइक कि आप जो है ना कह लें कि एक चीज़ की जो है ना वो एक वजह बयान करते हैं, ठीक है, वैलिड जो है वो रीज़न देते हैं, और फिर उसके बाद आप उसकी एग्जांपल से जो है ना डिफाइन करते हैं, कि एग्जांपल दे दे के समझाते हैं। साइंटिफिक मेथड इसको बोलते हैं। तो सोशियोलॉजी में भी हम यही चीज़ देखते हैं और साइंस में भी हम यही चीज़ देखते हैं। साइंस में भी ये होता है ना कि पहले आप रीज़न देते हो, फिर आप उसको एग्जाम्पल के तौर पर साबित करके दिखाते हो। इसी तरह सोशियोलॉजी में भी यही चीज़ है। तो आपस में ये दोनों चीज़ें हैं ना, तो फिर इसका मतलब है सोशियोलॉजी एज अ साइंस है। उसके बाद आ गया सिस्टमैटिक इंक्वायरी। सिस्टमैटिक होता है सिस्टम, मतलब एक एक पॉइंट के वाइज जो है ना वो आपने इंक्वायरी करके बताना होता है, मतलब उसको प्रूव करके दिखाना होता है एक एक पॉइंट करके। उसके बाद आ गया एथिकल स्टैंडर्ड्स। एथिकल स्टैंडर्ड्स क्या होता है कि ना जैसे कह लो एथिक्स होते हैं ना, एथिक्स क्या चीज़ होती है कि आपने जो है ना वो वेल मैनर होके जो है वो बयान करना है। और एथिकल स्टैंडर्ड में हम ये देखते हैं, ये रूल और गाइडलाइन होती है जो हमें बताती है कि क्या राइट्स हैं, ठीक है, क्या गलत है और क्या सही है। एथिकल में हम ये चीज़ें देखते हैं। एम्पिरिकल एविडेंस आ गया आगे। इसमें जो है ना हम देखते हैं कि ना हमने प्रैक्टिकली प्रूव करना होता है, मतलब हमने सबूत देना होता है, जो चीज़ हमने जो बात की है ना उसका हमने प्रूफ देना होता है। इट्स व्हेन यू बेस योर कंक्लूजन ऑन द रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशंस, डाटा और एक्सपेरिमेंट, ठीक है। ये तब होता है जब आप जो है ना क्या करते हैं, अपनी जो भी आपने बात की होती है उसका जो है ना वो एक तो कंक्लूजन देते हैं, ठीक है, एक कंक्लूजन देना है आपने, और फिर जो है ना अपने रियल वर्ल्ड ऑब्जर्वेशन की है उस चीज़ पे, और अपना डाटा प्रोवाइड करना है और एक्सपेरिमेंट बताना है, ठीक है। ये इस चीज़ में जो है ना वो आ जाएगा हमारे पास एम्पिरिकल एविडेंस में। उसके बाद आ जाएगा प्रिडिक्शन कंट्रोल। इसमें जो है ना वो हमने क्या देखना होता है, अपनी प्रोडक्शन मैनेजमेंट को देखना होता है, जो है ना किसमें, प्रिडिक्शन कंट्रोल में। ये हमें बताता है, ये जो है ना एक प्रोसेस है जो कि इंश्योर करता है कि हर चीज़ जो है ना वो क्या है, रन कर रही है किससे, स्मूथली और एफिशिएंटली, ठीक है। जो भी आप बात कर रहे हो वो जो चीज़ें उसको मतलब जो उसको प्रूव कर रही हैं, जो उस पर बेस कर रही हैं या जो उसको सपोर्ट कर रही हैं, ठीक है, वो क्या हो कि वो आपकी जो है ना वो आपने भी देखना है कि वो बाकी चीज़ें जो है ना वो क्या है कि वो स्मूथली और एफिशिएंटली से रन हो रही हैं या नहीं हो रही, ठीक है। उसके बाद आ गया थ्योरी डेवलपमेंट। इस सोशियोलॉजी में हम जो है ना वो थ्योरी डेवलपमेंट देते हैं। थ्योरी डेवलपमेंट में क्या होता है, मतलब अपना नजरिया बयान करते हैं, थ्योरी देते हैं। जैसे अभी हम थ्योरी सब्जेक्ट है ना आप लोगों का ये भी, तो इसमें भी हमने क्या करना है, थ्योरी प्रोवाइड करनी है, ठीक है। और ये हमें बताता है कि कम्प्लेक्स फिनोमिना जो है वो किस तरह से हम इसको इजीली हैंडल कर सकते हैं। मतलब प्रॉपर आपने क्या करना है, आइडियाज लेने हैं, टेस्ट करना है और फिर जो है ना उसको अंडरस्टैंड करना है। तो ये और फिर इसके एंड में कंक्लूजन बता देना।
अब सवाल क्या था कि सोशियोलॉजी क्या साइंस है, तो पहले हमने इंट्रोडक्शन बताया ना कि हाँ जो है वो सोशियोलॉजी साइंस है, और उसको जो है ना सपोर्ट करने के लिए तो उसके लिए हमने ये मेथड्स बताने थे कि साइंटिफिक मेथड जो है ना इसमें भी हम क्या करते हैं, हम इसमें आर्गूमेंट्स देते हैं और एग्जांपल देते हैं, फिर सिस्टमेटिक इंक्वायरी करते हैं, फिर एथिकल स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं, फिर एम्पिरिकल एविडेंस उसके सबूत देते हैं जो भी हमने बात की होती है। उसके बाद हम प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल करते हैं, उसके बाद थ्योरी को डेवलप करते हैं, और उसके बाद जो है ना कंक्लूजन बता देते हैं कि हाँ जी ये हमारा जो है ना वो कंक्लूजन है। तो ये आपकी मेन हेडिंग आ गई, ठीक है, ये मेन हेडिंग आ गई जिसमें 1 2 3 लिखा है, और ये आपकी सब हेडिंग्स आ गई, ठीक है। उसके बाद आ गया ग्लोबल विलेज। क्या सोशियोलॉजी जो है वो ग्लोबल विलेज है, या ग्लोबल विलेज सोशियोलॉजी एज अ ग्लोबल विलेज है, तो इस पर नोट लिखें। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन देंगे, ठीक है, उसके बाद आ जाएगा इवोल्यूशन ऑफ ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो है ना वो आपने बताना है कि ग्लोबल विलेज ये किस तरह से बना। सबसे पहले था हमारे पास प्रिंट एरा, मतलब कि हमारी जो है ना वो क्या किया, सबसे पहले क्या होता था कि जो भी बातचीत होती थी या जो भी लोगों में इंटरेक्शन होती थी वो प्रिंटिंग वाला ज़माना होता था, ब्लैक एंड वाइट वाला। उसके बाद जो है ना वो टेलीग्राफ और रेडियो जो है एरा, रेडियो और टेलीग्राफ वाला दौर आया। उसके बाद टेलीविज़न एंड मास मीडिया वाला जो है वो दौर आया, टेलीविज़न टीवी वाला दौर और मास मीडिया वाला। उसके बाद जो है वो डिजिटल एंड इंटरेक्शन रेवोल्यूशन वाला जो है वो एरा आया, जो जिस ज़माने में जो है ना वो हम जी रहे हैं, जिसमें हमारे पास डिजिटल इक्विपमेंट्स भी हैं और इंटरनेट की सर्विसेज भी प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद हमारे पास सोशल एंड मोबाइल कम्युनिकेशन का जो दौर आया, मतलब हमें जो है वो पता चला कि किस तरह से हमें सोशली बिहेव करना है, सोशल लाइफ जो हमारी क्या होती है। इसके अलावा मोबाइल जो है ना वो कम्युनिकेशन, उसके बारे में जो है वो हमें क्या हुआ पता चला। उसके बाद चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स, ठीक है, हमारे पास जो है ना वो डिफरेंट तरह के चैलेंजेस और क्रिटिक्स भी है जिससे जो है ना वो हमें पता चला कि ये जो है ना वो हमारे पास क्या है, ग्लोबल विलेज है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ना वो कुछ क्या है, ग्लोबल विलेज, ठीक है। तो पहली हेडिंग हमारे पास इंट्रोडक्शन की आ जाएगी, दूसरी हमारे पास ग्लोबल विलेज कॉन्सेप्ट की आ जाएगी, इवोल्यूशन किस तरह से जो है वो ग्लोबल विलेज जो है ना वो बनना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले प्रिंट एरा आया, फिर टेलीग्राफ और रेडियो वाला, फिर टेलीविजन और मास मीडिया, फिर डिजिटल एंड इंटरनेट रिवोल्यूशन आ गई, फिर सोशल एंड मोबाइल और चैलेंजेस एंड क्रिटिक्स आ गया। उसके बाद आ गया जी हमारे पास द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्रिएटिंग द ग्लोबलाइज वर्ल्ड, मतलब कि ये जो हमारा ग्लोबल वर्ल्ड बना है, ये आलमी गाँव बना है, इसमें जो है वो टेक्नोलॉजी का क्या रोल था, ठीक है। उसके बारे में बात करें तो सबसे पहला आ जाता है जी इंटरनेट। आपको भी पता है कि हर जो है ना वो हर बच्चे के पास, आज के कल के जो बच्चे के पास जो है ना वो इंटरनेट की सहूलत मौजूद है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन, इंटरनेट और टेली कम्युनिकेशन के थ्रू जो है ना सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास कि ग्लोबल जो है ना वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड क्रिएट हुआ टेक्नोलॉजी की मदद से। उसके बाद आ गया सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से जो है ना वो काम करता है कि टेक्नोलॉजी की मदद से जो है ना वो क्या, सोशल मीडिया जो है वो किस तरह से ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में काम कर रहा है। एक तो इंस्टेंटेनियसली इंफॉर्मेशन के, मतलब हमारे पास जो है वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिनटों तक पहुंच जाती है। अब जैसे आप लोगों की स्लिप्स आ रही हैं या आप लोगों के पेपर्स हैं, तो आप लोगों को बेशक कॉलेज वालों को पता ना हो कि आप लोगों के पेपर आ गए हैं, लेकिन आप लोगों को पता होता है क्योंकि आप लोग ग्रुप्स और ये चैनल्स वगैरह में ऐड होते हैं। इसी तरह मतलब एक इन्फॉर्मेशन आती है तो वो चुटकियों में जो है ना वो क्या होती है, शेयर हो जाती है। चैलेंजेस एंड मिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी फेस करने पड़ते हैं और जाहिर सी बात है कभी कभी जो है वो गलतियाँ भी हो जाती हैं, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन भी शेयर हो जाती है जो कि क्या होती है, मतलब इन्फॉर्मेशन करेक्ट नहीं होती, मिस इन्फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आ गया कल्चरल चेंज एंड ग्लोबल ट्रेंड्स। अब ग्लोबल ट्रेंड भी हम कह सकते हैं और कल्चरल एक्सचेंज भी कह सकते हैं। अब जैसे पंजाब के लोग जो है वो ज़्यादातर जो है वो उनका अपना कल्चर है, जैसे सिंध का अपना कल्चर है, तो दोनों एक दूसरे को अडॉप्ट करते हैं ना, मतलब किसी भी इवेंट पे वो मतलब पंजाबी सिंधी बने होते हैं और सिंधी पंजाबी बनी होती है, मतलब वो उन दोनों का कल्चर जो है वो अडॉप्ट करने की कोशिश जो है वो करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद आगे ग्लोबल ट्रेंड्स जो चलते हैं, मतलब ये टिकटॉक में अगर आप लोग देखें, सोशल मीडिया देखें, तो वो डिफरेंट काइंड ऑफ के जो है ना वो ट्रेंड्स जो है वो स्टार्ट हुए होते हैं और वो हर मतलब डिफरेंट पीपल जो है वो उनको अडॉप्ट कर रहे होते हैं। अवेयरनेस ऑफ ग्लोबल इश्यूज, ठीक है। उसके बाद आता है जी ग्लोबल इश्यूज में जो अवेयरनेस की हैं जी पॉइंट्स, वो भी जो है वो डिफाइन किए जाते हैं। इसके अलावा ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कनेक्टिविटी, ठीक है, सोशल मीडिया में ये भी प्रोवाइड करता है कि आपने किस तरह से जो है वो कोलैबोरेट करना है ग्लोबली और किस तरह से जो है ना वो कनेक्टिविटी करनी है। तो ये था हमारे पास ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आ गया हमारे पास जी सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस है कि आपने जो है ना वो सोशल लोगों से जो है ना सबसे पहले कहाँ से आपका जो है वो प्रोसेस जो है ना, ये प्रोसेस है। अगर पार्ट में कहीं भी आपको जो है ना वो आपको कह देता है कि आपने प्रोसेस लिखें तो आपने यही वाला ही प्रोसेस लिखना है, क्योंकि ये सोशियोलॉजी का ही प्रोसेस। सबसे पहले क्या होता है,
सबसे पहला फेज़ आपका स्टार्ट होता है, उसके बाद इंट्रोडक्शन। अब देखो, अब हमें जो है ना वो सर ने एक मिड का पेपर था, उसमें जो है ना वो सर ने दिया हुआ था कि आपने सोशल प्रोसेस, इंटरेक्शन प्रोसेस जो है ना वो आप लोगों ने बताना है, आपने एग्जाम्पल दे के जो है ना वो समझाना है। वो कुछ इस तरह क्वेश्चन था। तो हमने कहा कि जैसे अब हमने जो है ना वो कह लो कि एक जो है ना वो फ्रेंड, एक जो है ना वो एक कल्चर का लोग था, मतलब एक कल्चर के जो है ना वो एक लोग थे और एक दूसरे कल्चर के लोग थे। सिनेरियो समझा रही हूँ। सबसे पहले जो है था ना वो ना एक जो थी ना वो पार्टी थी, किसी भी टाइप की सोशल, मतलब कल ग्लोबल लेवल पे पार्टी थी, ठीक है। तो ना पहले क्या था, पहले टाइप में इनिशियलाइज में कह लो कि वो दोनों थे ना, मतलब दो लोग थे या दो फ्रेंड्स थी। दो फ्रेंड्स तो नहीं कह सकते, फ्रेंड्स तो वो बाद में बनी होंगी। दो लोग थे, वो ना मतलब आपस में एक दूसरे को देख ही चाह रहे थे। दोनों का दिल कर रहा था एक दूसरे से बात करें, क्योंकि दोनों के पास क्या थी, इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है। वो एक कल्चर की इन्फॉर्मेशन थी, उसको दूसरे कल्चर की इन्फॉर्मेशन थी। पहले जो है उन्होंने क्या किया, एक दूसरे को देखा इनिशियल लेवल पे। इनिशियल पहला स्टेप आपका इनिशियल एक दूसरे को देखना, ठीक है, इंटरेक्ट करना। दूसरा लेवल होता है आप एक दूसरे के पास आते हो और फिर जो है ना ये दोनों दोस्तें जो है ना वो दोनों लड़कियां एक दूसरे के पास आती हैं और वो इंट्रोडक्शन करवाती हैं कि मेरा बैकग्राउंड ये है, मेरा इंट्रोडक्शन ये और ये दूसरा ये। इंट्रोडक्शन बयान कर दिया, तीसरे स्टेप में इनका इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब आपस में बातचीत करना स्टार्ट हो जाती है। लाइक तीसरा स्टेप आ गया कॉन्फ्लिक्ट एंड रेगुलेशन। वो अपने कल्चर का एक पॉइंट बयान करेगी, वो अपने कल्चर का एक पॉइंट जो है ना वो बयान करेगी। इसमें वो एक पॉइंट पे लेट्स सपोज अगर वो बता रही हैं रिलीजियस एक्टिविटी बता रही हैं, तो एक शैल लगा लेंगे, अगर एक क्रिश्चियन है और एक जो है वो मुस्लिम है, तो वो जैसे एक मजहब में जो वो इस्लाम वो शराब पीना जो है वो हराम है और एक मजहब में जो है ना वो आपको कहीं ना कहीं पे अलाउ कर देता है। तो ये जो है ना वो उसमें कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई भी आ जाएगी, ठीक है, और वो उसका जो है नतीजा भी निकाल सकेंगी, ठीक है। लड़ाई भी बताएंगी और उसका हल भी बताएंगी, ठीक है, एक पॉइंट पे। फिर क्लियर आता है कि मतलब क्लियर होता है कि उसने वाइंड अप किस तरह से किया, दोनों ने अपनी बातचीत को ख़त्म कैसे किया, ख़त्म किया और फिर जो है ना ख़त्म करके वो आपस में वो उधर चली गई, वो उधर चली गई, ठीक है, चली गई। उसके बाद रिफ्लेक्शन, आपने उनकी बातचीत के बाद क्या रिफ्लेक्ट किया। अब जैसे हम किसी से मिलते हैं, कोई रिश्तेदारों से मिलते हैं, हमारा जो है उसके बाद हम कहते हैं ना हाय हाय क्यों ही आ गया, तो मतलब या ये वाला आपका होता है कि हम कहते हैं कितनी अच्छी पर्सनैलिटी थी, मेरा दिल करा था उससे और बात करने को, या ये वाला कि आपकी जो बातचीत होती है ये, या ये कहते हैं फेर आ गया वह, मतलब इस तरह की, मतलब बाद में जो है वो आप उसकी पीठ पीछे जो वो बात करते हैं ना वो क्या रिफ्लेक्ट करते हैं, वो चीज़ इसमें आ जाती है। उसके बाद इम्पैक्ट ऑन द रिलेशनशिप, फिर आप दूसरों को जाके जो बताते हैं कि हाँ वो आया सीधे उन्हें आ कर देता तो ये थे वो, तो वो जो है ना ये कहता है ये आपके रिलेशनशिप पे इम्पैक्ट करता है। ये हमारे पास आता है सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसके बाद आता है जी हमारे पास सोशल लाइफ। सोशल लाइफ में आप सोशल लाइफ का इंट्रोडक्शन बताओगे कि सोशल लाइफ में जो है ना वो आप किस तरह से जो है वो सोशल लाइफ गुजारते हैं। जाहिर सी बात है हम घर में तो अगर हम एक ही घर में बंद रह रहे हैं तो ये हमारी कोई सोशल लाइफ नहीं। हम बाहर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, हम मोबाइल के साथ कनेक्ट होते हैं, तो ये डिफरेंट जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना ये हमारी सोशल लाइफ में जो है वो हेल्पफुल है और इससे ही हमारी सोशल लाइफ जो वो डन होती है। की कंपोनेंट्स ऑफ सोशल लाइफ की बात करें तो क्या है जी, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, ऐसे रिलेशनशिप जो हमारे खुद के हैं, ठीक है। इंटरपर्सनल हमारे रिलेशनशिप में वो दूसरों के साथ क्या है। कम्युनिटी एंड सोसाइटी, मतलब हम एक तो हमारे इसमें फ्रेंड्स आ गए, इसमें कम्युनिटी एंड सोसाइटी, कम्युनिटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, हमारे पास सोसाइटी में क्या जो है ना वो हमारे साथ रिलेशनशिप है। उसके बाद आ गया कम्युनिकेशन इंटरेक्शन, आप किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, आप किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं। उसके बाद आ गया कल्चरल प्रैक्टिसेस, आपके कल्चर क्या है। उसके बाद आ गया सोशलाइजेशन, ठीक है, आप जो किस तरह से बिहेव कर रहे हो, आपका क्या बिहेवियर है सोसाइटी में। उसके बाद आगे सोशल इंस्टीट्यूशन अब मैंने पढ़ाए हैं ना आपको, कौन से वाले वाला, वही जो सोशल इंस्टीट्यूशन हम कहाँ से सीखते हैं, जो शुरू में पढ़ते फैमिली से था, एजुकेशन से था और इस तरह से डिफरेंट था, एजुकेशनल और रिलीजियस इस तरह के। उसके बाद आगे सोशल रूल एंड आइडेंटिटी, ये है सोशल रूल और आइडेंटिटी भी सिखाती है। तो ये हमारे पास सोशल लाइफ के कुछ जो है वो क्या है जी कंपोनेंट्स हैं। सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसमें इमोशनल वेलबींग, ठीक है जी, कल्चरल इनरिचमेंट, आइडेंटिटी फॉर्मेशन, लर्निंग एंड डेवलपमेंट, कम्युनिटी बिल्डिंग। ये मैंने एक जो है ना वो एक मैं कोड वर्ड बना लेती हूँ ताकि मुझे ये पॉइंट्स याद रहें। ECC, ई सेल, ठीक है, IECCIL, ठीक है। इसमें क्या है जी, इमोशनल वेलबींग, ठीक है। सिग्निफिकेंस ऑफ, जाहिर सी बात है आपको इमोशनल लोग भी मिलेंगे, आपको वेल जो है ना वो मेंटेन लोग भी मिलेंगे। उसके बाद कल्चरल इनरिचमेंट, कल्चरल वाले लोग भी होंगे और एक का कल्चरल अलग, दूसरे का अलग। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, ठीक है, हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है। लर्निंग एंड डेवलपमेंट ग्रो वाले लोग भी आपको मिलेंगे जो आपको जो है ना वो नेक्स्ट जो है वो एम्पावर करना स्टार्ट करेंगे। और कम्युनिटी बिल्डिंग आपकी जो है ना वो कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं वो भी होंगे इसके अलावा। उसके बाद जो है ना बात करें कि इसमें इश्यूज क्या हैं। सोशल लाइफ में इश्यूज भी तो जाहिर सी बात होंगे ना। आइसोलेशन एंड लॉननेस, कुछ लोग होते हैं अपने आप को जो कमरे में बंद कर लेते हैं और तन्हाई को जो है ना वो रहना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक इशू है,
सोशल लाइफ का एक इशू है, ठीक है, कि कुछ बच्चे बातचीत नहीं करते और वो अपने आप को बंद कर लेते हैं, फिर जो है वो काज होते हैं जी सुसाइड के। उसके बाद है जी सोशल इनइक्वालिटी, मतलब कि इक्वालिटी ना देना, किसी बच्चे को जो ज़्यादा प्रायोरिटी देना, किसी बच्चे को प्रायोरिटी ना देना, इक्वालिटी जो है ना वो ख़राब हो जाती है इसमें। उसके बाद अगर मेंटल हेल्थ स्ट्रेटजीज, मतलब आपकी मेंटल हेल्थ जो है वो अच्छी नहीं है। इसके बाद अगर टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजी का आप पे जो है वो क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ज़्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने वाली जाहिर सी बात है सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसका पॉइंट है वो मिस्ट मैंने रखा हुआ याद करने का। उसके बाद है सोशल सोल्यूशन फॉर इंप्रूविंग सोशल लाइफ, क्या आपने जो है ना वो कौन से ऐसे जो है ना वो कह लो कि सोल्यूशन है जिससे हम अपनी सोशल लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहले अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छे करें, टेक्नोलॉजी का जो है वो अच्छा इस्तेमाल करें, एजुकेशन जो है वो लें, फेस टू फेस इंटरेक्शन करना स्टार्ट करें। ये नहीं कि आपने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है, कमरे में बंद किया हुआ है। अब ये जो है ना ये इश्यूज़ हैं उनका आपने हल भी बताना है, ठीक है, इसी का हल बता देना है। तो ये हमारे पास था जी सोशल लाइफ। अब मैं जो है ना कुछ पास पेपर जो आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि हमें जो है ना वो पास पेपर, हमने पॉइंट्स के नाम तो पढ़ लिए ना सारे, अब हम देखना है कि पास पेपर जो है वो हमें किस तरह से जो है ना वो क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से हमने उसको अटैम्प्ट करना होता है। अस्सलाम वालेकुम। ये मैंने जो है ना वो आप लोगों के पास पेपर की मैंने चैनल में भी भेजे थे, ग्रुपों में भी भेजे हुए, तो ये 3 पास पेपर है मैंने इकट्ठे जो है ना वो भेजे हुए हैं आप लोगों को। और इसमें जो है ना वो हम देखते हैं कि इसके क्वेश्चन क्या क्या थे और इसके सोल्यूशन क्या क्या हैं। सबसे पहला ये है जी सोशियोलॉजी को डिफ़ाइन करें और इसके जो है ना वो बैकग्राउंड को डिटेल में डिस्कस करें, ठीक है। सोशियोलॉजी की डेफिनेशन मैंने बता दी ना कि क्या होती है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी है, सोशल रिलेशनशिप है, ह्यूमन बिहेवियर है कि किस तरह से सोसाइटी में रहना है, किस तरह से वो इंडिविजुअल लोगों के साथ इंटरेक्ट करेगा और किस तरह सोसाइटी उस पर इन्फ्लुएंस करेगी, ठीक है। बैकग्राउंड की बात करें तो जो है ना सोशियोलॉजी इमर्ज इन द 19th सेंचुरी टू द मेजर सोशियोलॉजी, मतलब 19th सेंचुरी में क्या हुई थी, ये इमर्ज हुई थी। इंडस्ट्री रेवोल्यूशन इसमें आई थी, फ्रेंच रेवोल्यूशन आई थी और साइंटिफिक मेथड इसमें जो है ना वो इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, ठीक है। अब ये जो है ना वो क्या है जी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है कि इसमें हम जो है ना क्या करते हैं, एक तो अर्बनाइजेशन एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। अर्बनाइजेशन मतलब कहते हैं कि ये वही देहात और जो है ना शहरियों वाला कंसेप्ट आ जाता है उसमें। मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन आइडियाज़ इक्वालिटी और सोशल ऑर्डर जो है वो ये डिफाइन करता है। इसके अलावा जो है साइंटिफिक मेथड, ऑब्जेक्टिव स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। की फाउंडर की बात करें तो ये कुछ लोग थे, अगस्टस कॉमिटी, ये जो था फादर ऑफ सोशियोलॉजी था, ये तो लाजमी आप लोगों को नाम याद करना है, अगस्टस कॉमिटी, ठीक है। उसके बाद है बाकी बेशक आप रहने भी दें तो इतना कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आप लोगों के पास है जी कल्चर एज अ फंडामेंटल पिलर ऑफ सोसाइटी। कल्चर जो है वो कहता है कि आपका फंडामेंटल ऑफ सोसाइटी किस तरह से है, किस तरह से पिलर है कल्चर। अब वो कहता है कि ना सोशियोलॉजी बेसिकली ना 2 चीज़ों पे बेस करती है, एक कल्चर पे बेस करती है और एक आपकी सोसाइटी पे बेस करती है। 2 आपके पास जो है ना वो कह लो कि कंपोनेंट है, ठीक है। और अब उसके बाद जो है ना कल्चर की बात करें तो कल्चर क्या है, ये एक सोसाइटी में रहने का तरीका है। ओहो, अच्छा हम थे कल्चर में। कल्चर ये है सोसाइटी, कल्चर इज़ अ वे लाइफ ऑफ अ सोसाइटी है जो कि बताता है कि आपके बिलीव्स क्या हैं, आपकी वैल्यू क्या है, आपके नॉर्म्स क्या हैं, आपके कस्टम क्या है, आपकी लैंग्वेज क्या है और आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, ठीक है। वही चीज़ हो जाती है सोसाइटी में आ जाती है, ठीक है। क्या है जी, ट्रेडिशन बताता है, नॉर्म्स बताता है, लैंग्वेजेस बताता है, आपकी वैल्यू बताता है, आपके बिलीव बताता है, आपके इसके अलावा आपके कस्टम्स बताता है, ठीक है। अब जो है ना कि कल्चर जो है वो क्यों इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब हमारे पास कल्चर जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्यों जो है ना वो सोशियोलॉजी का ये पिलर है, क्योंकि ये बिहेवियर, ह्यूमन बिहेवियर को शेप देता है कि ह्यूमन ने किस तरह से बिहेव करना है एक सोसाइटी में या एक कल्चर में। सोशल आइडेंटिटी को प्रोवाइड करता है, ठीक है, आपको आइडेंटिटी देता है। इसके अलावा आपका सोशल ऑर्डर मेंटेन करता है और ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। जनरेशन टू जनरेशन जो है ना ये चीज़ें ट्रांसमिटेड हो रही हैं। विदाउट कल्चर सोसाइटी कैन नॉट फंक्शन प्रॉपरली। अगर कल्चर नहीं होगा तो सोसाइटी जो है वो बिहेव या प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकती, ठीक है। तो ये था हमारे पास कल्चर, क्योंकि ये क्यों जो है ना वो सोशल पिलर है सोशियोलॉजी का। उसके बाद आ जाएगा जी सोशलाइजेशन और इसके जो है वो एजेंट। सोशलाइजेशन जो वो हम पढ़ चुके हुए हैं। सोशलाइजेशन ये क्या है जी, एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जिसमें इंडिविजुअल जो है ना वो सोशल नॉर्म्स, वैल्यूज, ट्रेडिशन, कस्टम्स और ये वही बला बला एक चीज़ें जो बार बार रिपीटेड हो रही हैं उनके बारे में हम इसमें देखते हैं। एजेंट की बात करें तो इसमें जो है ना वो फैमिली आ जाएगा, स्कूल्स आ जाएंगे, पीयर ग्रुप आ जाएंगे, मीडिया और रिलीजन आ जाएंगे। मतलब सोशलाइजेशन लाइफ में आपको क्या क्या कौन कौन सी चीज़ें जो हेल्पफुल कर रही हैं। सबसे पहला एजेंट जो है वो क्या आता है, मैंने आपको बताया था ना कि जब एक बच्चा जो है वो पैदा होता है तो कहाँ से सीखता है, फैमिली से सीखता है, जाहिर सी बात है। उसके बाद स्कूल आ गया,
स्कूल या एजुकेशनल सिस्टम जिसको हमने पढ़ा था, स्कूल से सीखता है, टीचर से डिसिप्लिन सीखता है, सोशल लाइफ के बारे में सीखता है एट्सेट्रा। उसके बाद पीयर ग्रुप आ गया, ये बिहेवियर और एटीट्यूड जो है ना क्या करते हैं, इन्फ्लुएंसेस करते हैं, ठीक है। उसके बाद मतलब आपके ग्रुप्स बने होते हैं, उनमें जो क्या आपके स्टूडेंट्स के जो है ना वो क्या ग्रुप्स बने होते हैं, उसमें आप ये चीज़ें सीखते हैं। उसके बाद आ जाता है जी मीडिया। मीडिया जो है ना वो क्या करता है, शेप्स ओपिनियन एंड लाइफस्टाइल। ये आपकी लाइफ को जो है वो शेप करता है एक तो, और आपकी जो है ना वो ओपिनियंस जो है ना वो आपको प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें। रिलीजन की बात कर लेते हैं कि आपको जो है ना वो मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ प्रोवाइड करता है रिलीजन। ये आपके आ जाएंगे एजेंट्स के इसके सोशलाइजेशन के। ये पास पेपर हैं जो मैं आप लोगों को रिवाइज करा रही हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ सोशलाइजेशन की अगर बात करें तो कौन कौन सी टाइप्स है सोशलाइजेशन की, प्राइमरी, सेकेंडरी, फॉर्मल, इनफॉर्मल और एंटीसिपेटरी, ठीक है। फॉर्मल और प्राइमरी की बात करें तो ये हमारे चाइल्डहुड में जो आती है। सेकेंडरी की बात करें मतलब चाइल्डहुड से कहाँ तक चाइल्डहुड से जो स्टार्ट हो जाती है। सेकेंडरी की बात करें तो ये प्लेस होती है अडल्टहुड, मतलब जब आप चाइल्डहुड से निकल जाते हैं और अडल्टहुड में आ जाते हैं, ठीक है, 18+। उसके बाद आता है फॉर्मल सोशियोलॉजी, ये आपके इंस्टीट्यूशन से आ जाती हैं। इंस्टीट्यूशन वही वाले जो हमने पढ़े थे, फैमिली हो गया, एजुकेशन हो गया एट्सेट्रा। उसके बाद आ गया इनफॉर्मल, ये आ जाएगा थ्रू डेली इंटरेक्शन, आप किन किन लोगों के साथ मिलते हो, वो जो आप आदतें अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हो ना, ये उसके अंदर आ जाएगा। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन ये क्या है, जिसमें हम अपने जो है ना वो क्या देखेंगे, फ्यूचर रोल्स देखेंगे कि मतलब नेक्स्ट वाले मतलब प्रोफेशनल जो हमें अभी हमारी मतलब जैसे हमारी लाइफ गुजरी है ना, इससे जो नेक्स्ट वाली लाइफ होगी ना वो हम इसमें देखेंगे। ये थे टाइप ऑफ सोशलाइजेशन। उसके बाद आ गया सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी रेफर टू द मूवमेंट ऑफ द इंडिविजुअल और ग्रुप फ्रॉम द सोशल स्टेटस टू एन अदर। ये क्या करता है, ये रेफर करता है किसका, इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ पीपल फ्रॉम वन स्टेटस टू एन अदर, ठीक है। टाइप्स की बात करें, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, इंटर और एंट्रा जनरेटेड मोबिलिटी, ठीक है। अब वर्टिकल मोबिलिटी की बात करें तो इसमें हम अपवर्ड और डाउनवर्ड को देखते हैं। हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें सेम सोशल लेवल सोशल जो है ना वो इसमें क्या होता है, अपवर्ड और डाउनवर्ड मतलब मोबिलिटी का मतलब क्या है, ऊपर वाले लोग और नीचे वाले लोग, मतलब अपर सोसाइटी और लोअर सोसाइटी, अपर क्लास और लोअर क्लास कह सकते हैं हम, ठीक है, उसकी मूवमेंट जो होगी। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इसमें जो लेवल होता है वो सेम होता है। इंटर जनरेशनल मोबिलिटी में क्या होगा, इसमें जनरेशन्स आ जाएंगी, बिटवीन जनरेशन्स के दरमियान, और इंटर और जनरेशन मोबिलिटी विद इन वन लाइफस्टाइल, ठीक है, जो आपकी लाइफस्टाइल चल रही है बस उसी को ही देखेंगे। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये प्रमोट करता है इक्वालिटी को, मोटिवेशन को और सोशल चेंज को, इसमें सोशल मोबिलिटी आ जाएगा। पर्सनैलिटी बतानी है, पर्सनैलिटी क्या है जी, कम्बिनेशन ऑफ अ करेक्टर होता है, एटीट्यूड होता है, बिहेवियर होता है, जो कि एक इंडिविजुअल को यूनिक बनाता है, ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है। फैक्टर्स की बात करें तो ये क्या है जी, अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो ये कौन कौन सी फॉर्मेशन के लिए पर्सनैलिटी किस तरह से बनती है। जाहिर सी बात है, सबसे पहले क्या होगा, हेरिडिटी होगा, ठीक है, मतलब इंसान जब पैदा होता है तो वो अपने घर से सीखता है, अपने जो आप लोगों के इर्द गिर्द जो है वो लोग हैं उनसे सीखता है, मतलब जो घर में ही लोग हैं। उसके बाद इन्वायरमेंट जो आपके इर्द गिर्द हो रहा है उसमें से सीखेगा, कल्चर जो आप उसके जो कस्टम उसके ट्रेडिशंस जो उसकी वैल्यूज़ या नॉर्म्स होगी वहाँ से सीखेगा। फिर सोशलाइजेशन, जब वो सोशल लाइफ में आ जाएगा, फिर मतलब किस तरह से लोगों से इंटरेक्ट करना है, वहाँ से उसकी पर्सनैलिटी ग्रूम होती है, और फिर उसकी एजुकेशन पे जो है ना वो उसकी जो है ना वो ग्रूम होती है। सोशल नॉर्म्स की बात करें तो सोशल नॉर्म्स क्या है जी, सोशल नॉर्म्स रूल्स हैं जो या एक्सपेक्टेशन है जो कि ह्यूमन बिहेवियर में होते हैं जब वो सोसाइटी में रहता है। अब टाइप्स की बात करें तो फॉल्कवे, मॉरल्स, लॉज और कस्टम्स। फॉल्कवेज हम कहते हैं ऐसे रूल्स जो लिखे ना हों लेकिन हम उनको मानते हों, जैसे अब हम इसको कह सकते हैं, फॉल्कवेज क्या था, अनरिटन सोशल रूल्स होते हैं ये, ठीक है। जैसा कि अब एग्जांपल की बात करें तो इसमें आ जाएगा, हुरैन दरवाज़ा बंद करो, अच्छा जी, बार बार इंटरप्शन। फॉल्कवेज क्या होता है जी, सोसाइटी के अनरिटन रूल्स होते हैं, जैसा कि अब पाकिस्तान में इसकी एग्जांपल की बात करें तो पाकिस्तान में जैसे अब ये कहा जाता है, पाकिस्तान में मतलब जब हमारे मतलब के मज़हब में कहा जाता है कि हमने जो है वो सीधे हाथ से खाना है, ये जब जिससे मिलना है तो सलाम लेना है, हैंड शेक करना है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे रूल हैं किसके, सोसाइटी के अनरिटन रूल्स हैं। मॉरल्स की बात करें तो ये हमारे जो है ना ये भी अनरिटन रूल्स होते हैं, लेकिन ये जैसा कि ये हमारे मज़हब रिलीजन में आ जाते हैं, जैसा कि हम नहीं, जैसे कुछ मज़हब में होता है ना कि आप लोगों ने जो है वो जो ये जैसे ये हिंदू होते हैं, ये गोश्त का मतलब वो बीफ का या उसका किसी का भी चीज़ का भी गोश्त नहीं खाते, तो ये चीज़ें इनमें आ जाती हैं, ठीक है। मॉरल्स मतलब अनरिटन रूल्स होते हैं।
ये इंपॉर्टेंट अनरिटन रूल्स है। दूसरे फॉल्कवेज क्या थे, वो सोशल अनरिटन रूल्स थे। ये इंपॉर्टेंट अनरिटन रूल्स जैसे दूसरों की रिस्पेक्ट करना और ये गोश्त वगैरह कुछ जो है कल्चर्स में गोश्त वगैरह नहीं खाते। लॉज की बात करें तो ये रिटन रूल होते हैं जो इन्फोर्स करवाए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से हमारे ऊपर, ठीक है। जैसा कि अब जो है ना वो जैसे कि कोई गुनाह कर लेते हैं तो या फिर या कोई गलती हो जाती है, चोरी वगैरह कर लेते हैं तो फिर उसकी सज़ा होती है। लाइक ये वाले रूल्स आ जाएंगे इसमें। कस्टम्स की बात करें तो ये भी जो है वो क्या है जी, सोसाइटी के जो है वो ऐसे रूल्स होते हैं जो कि कस्टम्स मतलब रवायात से चले आ रहे होते हैं। जैसे अब इसकी अगर एग्जांपल लें तो इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है कस्टम्स की, कि लाइक ये एक कस्टम होती है रिवायात। लाइक हमने जो है ना वो हमारे फंक्शन में जो है ना वो कह लो कि चला आ रहा है कि जो पंजाबी हैं वो जो है वो शलवार कमीज़ ही पहनते हैं। इसी तरह जो है वो डिफरेंट जो है ना वो कह रहे हैं कि कस्टम्स, इस तरह की आपने एग्जांपल जो वो निकाल लेनी है। नॉर्म्स मेंटेन ऑर्डर टू स्टेबिलिटी इन सोसाइटी, तो नॉर्म्स मेंटेन करती हैं आपकी ऑर्डर और स्टेबिलिटी किसमें, सोसाइटी में। डेविएंस की बात करें, डेविएंस रेफर करता है बिहेवियर का जो कि आप दैट वॉयलेट सोशल नॉर्म, जो सोशल नॉर्म्स को वॉयलेट करता है मतलब खिलाफ वर्जी करता है, उसको हम कह देते हैं डेविएंस, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है, ये हमने शुरू में पढ़ा था ना कि वो क्या था, बल्कि मैंने आप लोगों को मुझे लगता है पढ़ाया ये कहाँ पे पढ़ा था हमने कि वो कौन कौन से ऐसे इश्यूज़ हैं। ये जब हम सोशियोलॉजी, ये हमने पढ़ा था सोल्यूशन फॉर इम्प्रूविंग सोशल लाइफ वाला। सोशल लाइफ में जब हमने पढ़े थे ना इश्यूज़ इन सोशल लाइफ में, तो वो कौन कौन से थे। पॉवर्टी हो सकता है, ठीक है, मतलब गुर्बत, पुअर सोशलाइजेशन, ठीक है, पीयर प्रेशर, आपके साथ वाले आप लोग आपको प्रेशर अप कर रहे हैं, लैक ऑफ एजुकेशन आ गया, सोशल इनइक्वालिटी आ गया, टेक्निकल इम्पैक्ट आ गया, मेंटल हेल्थ स्ट्रगल्स आ गया, सोशल इस पर आइसोलेशन एंड लॉनलीनेस, ठीक है। तो ये वाले जो इश्यूज हमने पढ़े थे ना ये वो आ जाएंगे इसमें। डेविएंस तो कहते हैं कि इसको अगर आप सोशल लाइफ को खिलाफ वर्जी करते हो तो वो जो उसका बिहेवियर होता है उसको हम कह देते हैं। उसके बाद आ गया क्राउड बिहेवियर। क्राउड बिहेवियर क्या कहते हैं, जब लार्ज ग्रुप में जो पीपल जो हैं वो जो लोग हैं वो एक्शन करते हैं, रेफर टू द एक्शन ऑफ द पीपल इन द क्राउड, लार्ज या क्राउड पीपल, ठीक है, इसको कह सकते हैं। टाइप्स की बात करें तो कैजुअल क्राउड हो सकता है, एक्सप्रेसिव क्राउड हो सकता है, एक्टिंग क्राउड हो सकता है, प्रोटेस्ट क्राउड हो सकता है। अब कैजुअल क्राउड क्या होगा, कैजुअल क्राउड होता है कि जो है ना ऐसे क्राउड जो बाय चांस जो है ना वो क्या हो, जनरेट हों। लाइक के जो है ना वो बाय चांस आप किसी से मिल जाते हो, या किसी मॉल में हो गए या किसी रोड पे हो गए, किसी मार्केट में आप बाय चांस किसी से मिल लेते हो, तो वो होता है कैजुअल क्राउड। एक्सप्रेसिव क्राउड क्या होता है, जिसमें आप अपने इमोशंस एक्सप्रेस कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप इसको कह सकते हो आप किसी कॉन्सर्ट में जो है ना हो या एटसेट्रा। एक्टिंग क्राउड में होता है आप किसी न किसी गोल के तौर पे जो है ना किसी न किसी गोल पे फोकस्ड होकर बात कर रहे हो, तो उसको हम एक्टिंग क्राउड कहते हैं, जैसा कि किसी स्टोर पे हम कह सकते हैं। प्रोटेस्ट क्राउड होता है कि किसी चीज़ का प्रोटेस्ट जैसे चल रहा होता है, जैसे पॉलिटिशियंस का जो क्राउड होता है उनको भी हम कह सकते हैं। उसके बाद आ जाता है प्रोपोगेंडा। प्रोपोगेंडा क्या है, ये एक डिलिबरेट स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन है, ठीक है, टू इन्फ्लुएंस पब्लिक ओपिनियन। पब्लिक ओपिनियन लेने के लिए जो हम इंफॉर्मेशन जो है ना वो शेयर की जाती है उसको हम कह देते हैं प्रोपोगेंडा। वाइट प्रोपोगेंडा, ब्लैक प्रोपोगेंडा एंड ग्रे प्रोपोगेंडा, ठीक है। अब हम जो है ना इसको देखते हैं, क्योंकि मुझे ये नहीं पता तो हम इसको जो है वो यहाँ से देखते हैं। वाइट प्रोपोगेंडा कहते हैं ओपन ऑनेस्ट मैसेजिंग लाइक गवर्नमेंट कंपेन्स, ठीक है, ओपन होती हैं, ऑनेस्ट होती हैं और जैसे कि गवर्नमेंट की कंपेन्स होती हैं। ब्लैक प्रोपोगेंडा में क्या आता है, डिसेप्टिव फेक इन्फो एट्रीब्यूट टू द रॉन्ग सोर्स, मतलब सोर्स भी रॉन्ग है और इन्फॉर्मेशन भी जो क्या होती है वो फेक होती है। ग्रे प्रोपोगेंडा की बात करें, इसमें अनक्लियर सोर्स होता है, मतलब आपका सोर्स क्लियर नहीं होता, ठीक है, माइट भी मिसलीडिंग। इसमें क्या है, सोर्स पहले वाले में वाइट वाले में सोर्स आपका जो है वो क्या होगा, ऑनेस्ट होगा, ठीक है। दूसरे में क्या है कि रॉन्ग है, फेक होगा। तीसरे में क्या है कि अनक्लियर है सोर्स, माइट और भी मिसलीडिंग हो सकता है कि ये मिसलीड कर रही हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद यूजेस की बात करें तो ये पॉलिटिक्स, मीडिया और एडवर्टाइजिंग और वार वगैरह में इस्तेमाल होती है। सोशल मूवमेंट क्या है, इज़ अ कलेक्टिव एफर्ट टू ब्रिंग सोशल चेंज। ये क्या है जी, सोशल मूवमेंट के मतलब आप जो है ना सोशल मूवमेंट कहते हैं कि ये जो है ना अगर आपने सोशल चेंज लेके आना है ना अपने अंदर, तो आपकी जो है वो एफर्ट्स कलेक्टिवली एफर्ट्स को जो है ना वो हम कह देते हैं सोशल मूवमेंट कहते हैं। जैसे कि वुमेंस राइट, लेबर मूवमेंट, सिविल राइट्स मूवमेंट, इस तरह, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करें तो पब्लिक ओपिनियन क्या होती है जी। पब्लिक ओपिनियन इसलिए ली जाती है कि हम लोगों की राय लेते हैं किसी न किसी या इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं किसी न किसी पॉइंट ऑफ व्यू पे, ठीक है। ये मीडिया, एजुकेशन और कल्चर वगैरह, प्रोपेगेंडा वगैरह हम इसको कह सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो है ना ये पास पेपर था जो हमने कंप्लीट किया है।
ठीक है। इसमें उन सबसे लास्ट में उन्होंने पूछा हुआ क्राउड बिहेवियर बताओ और प्रोपेगेंडा क्या होता है, इसको डिटेल में बताओ। ठीक है। इसके अलावा जो सोशलाइजेशन ऑफ डेविएंस वाला आ गया इसमें, ठीक है, और इसकी एग्जांपल मांगी है। इस बाद पर्सनैलिटी क्या होती है और उसकी मेन टाइप्स, और ये वाला भी देख लिया हमने। उसके बाद आ गया सोशल नॉर्म्स, ठीक है, ये भी हम देख चुके हैं। उसके बाद है जी प्रोपेगेंडा क्या होता है, सोशल मूवमेंट क्या होती है, क्राउड बिहेवियर क्या होता है और पब्लिक ओपिनियन क्या होती है, ये भी हमने देख लिया। उसके बाद पर्सनैलिटी वाला आ गया, इसमें सोशल इंटरेक्शन आ गया और सोशियोलॉजी क्या होती है, ये वाला इसके अंदर आ गया। उसके बाद है जी सोशल मोबिलिटी वाला इसमें अंदर आ गया। फिर हमने जो है वो इसमें देखा था रिलेशनशिप्स ऑफ सोशियोलॉजी विद सोशल साइंसेज, ये सोशल साइंसेज का अदर रिलेशन से क्या ताल्लुक है, ये बेटा मैंने आप लोगों को अपने नोट्सों से पढ़ाया, वो वाला है। डिफाइन सोशलाइजेशन प्रोसेस, सोशल इंटरेक्शन प्रोसेस मैंने आपको करवाया था, या सोशलाइजेशन प्रोसेस दोनों तकरीबन मिलते जुलते ही हैं, तो ये भी आपने देखना। और पहला वाला आ गया कल्चर वाला, तो ये बेसिकली आपका था। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल हो तो काइंडली जो है ये अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। और बेसिकली मेरा मकसद यही था इस वीडियो को बनाने का कि बस हम इसमें सिर्फ पॉइंट्स देखें, क्योंकि ये थ्योरी सब्जेक्ट है, इस पर इतना टाइम नहीं लगाना आप लोगों ने। आप लोग इस बाकी इसको वीडियो देख के इसको कवर अप करने की कोशिश करो, बस पॉइंटों के नाम लिखो और पॉइंटों को याद करो और अंदर से जो है ना वो खुद से लिखो, क्योंकि ये सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं। सोशल इंटरेक्शन, नॉर्म्स, वैल्यूज़, कल्चर्स, बिहेवियर और ट्रेडिशंस, ठीक है, तो ये चीज़ें बताती हैं। और काइंडली जो है ना वो आप अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।